जो तेजस्वी जी हैं, 4 स्टेट में मुकदमा इन पर है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में। आप 3 में है कि 13 में है? जब पदे सृजन में आप भाग गए, संचिका को ठंडे बस्ते में डाल दिया, कह रहे नौकरी हम दिए, कह रहे नौकरी हम देंगे। देख लीजिए, आंकड़ा है, सबसे ज्यादा पलायन कौन किया है? अपर कास्ट का लोग 5.68%। वो लालू जी का खौफनाक मंजर था, लोग यहां से चल पड़े। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है और आज मतदान का दूसरा चरण था। सुबह से मतदान हो रहा है और लगभग 5 बजे तक मतदान सारा खत्म हो जाएगा और उसके बाद डेटा होगा कि कितना बूथ पे कितना पोल मतलब वोट हुआ है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार जी हैं। आज दूसरा चरण का मतदान था, क्या लगता है बिहार में इस बार किसकी सरकार? देखिए, सबसे पहले तो आज का दिन बहुत दुखदाई दिन है। देश की राजधानी में आतंकी घटना हुई, बेगुनाह मारे गए, केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच गए हैं और घटना स्थल पर सब नेशनल जो भी हमारी इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो पहुंची हुई है। देश का हर नागरिक हतप्रभ है कि दुस्साहसिक कार्रवाई आतंक सरपरस्त ताकतें कौन सी है, और इस पर कोई राजनीतिक विमर्श नहीं। यह दुखदाई घटना है और देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहता है। तो ये सबसे, लेकिन इसी बीच में लोकतंत्र का यह चुनाव भी है, तो चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन चूंकि ऐसी दुखदाई घटना के बाद मन भारी रहता है, लेकिन मतदाताओं का जो रुझान अब तक पता चला और जिस ढंग से दुष्प्रचार हुआ है, विपक्ष के नेता पहले ही सरेंडर कर गए दोनों हाथ से। ऐसा नाबालिग नेतृत्व तो हमने देखा नहीं होगा कि द्वितीय चरण का चुनाव आज हो रहा है, कल ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं। वो संतुष्ट हैं, यही बेचारे असंतुष्ट हैं। ये जो तेजस्वी जी हैं, 4 स्टेट में मुकदमा इन पर है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में। इंटर स्टेट ही हैं पॉलिटिकल क्रिमिनल, तो ये तो असंतुष्ट रहबे करेंगे। इनको तो अपने छाया से भी डर लगता है। और इन्होंने कैसे कह दिया ही। इसके अलावा लालगंज में कौन प्रत्याशी है? लालगंज राजद में इनके प्रत्याशी है शिवानी शुक्ला, और उसका राजद का प्रतिनिधि कुंदन कुमार के द्वारा भी यह कहा गया कि यह इस तरह के तथ्यहीन भ्रामक पोस्ट का खंडन किया जाता है। जो स्ट्रांग रूम में जिम्मेदारी संभाल रहा है, हारने का बहाना ढूंढ रहे हैं। अरे सच यह कबूल करिए ना कि आप चुनाव हार चुके। अच्छा, आज दूसरे चरण का मतदान था। सुबह सुबह तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया और लोगों से अपील किया कि जो भ्रष्टाचार की सरकार है, जो क्राइम की सरकार है, उसको हटाइए और दवाई सिंचाई कमाई वाली सरकार लाइए। लालू जी के सामने बोले हैं कि नहीं? लालू जी के सामने बोलना चाहिए उनको। कहाँ ढूंढ रहे हैं? घरे में सब कुछ है। महुआ बाग से बोले हैं क्या? महुआ बाग में बहुत बड़ा किला है, 43 बीघा पटना में मालिक जमीन है, उससे बोले हैं? कहाँ से बोल दिए? माननीय तेजस्वी यादव जी, जरा बिहार की जनता को यह बताइए कि आप भ्रष्टाचार की चर्चा आप करते हैं, आपसे नाकाबिल कोई मंत्री रहा है बिहार में जी? आप जो बोलते रहते हैं कि 70,000 करोड़ का घपला हो गया, जो उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिला था, कौन था शहरी विकास मंत्री? 11,065 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, तेजस्वी यादव मंत्री थे। कृषि विभाग किसके पास था? सुधाकर सिंह के पास। पंचायती राज किसके पास था? कांग्रेस के पास। शिक्षा विभाग किसके पास था? आरोप लगा रहे दूसरे पर। कब का है रिपोर्ट? सीएजी की रिपोर्ट। अरे जिस बिहार का सच बताइए लोगों को। 2019 तक 55,000 करोड़ का यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं आया था, 2021 में पेश हुआ था, और 2000 आपका जैसी पदार्पण हुआ 70,000 पर चल गया। तो अपनी अयोग्यता दूसरे के मत थे, और क्या कह देते हैं कि नौकरी हम दिए हैं। नौकरी दिए है ना? 5 लाख नौकरी दी है 17 महीने में। मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र
वो हम देखने के लिए, खोजने के लिए चल गए थे। वो दीघा तरफ बड़ी रो रहे थे, भोकार पार के। अच्छा। बताइए तो कितना बड़ा जाली आदमी है ये सब, देख लीजिए। पूरा ये पुलिस लेके बैठे। तो ऐसे बीपी राजद के शिक्षा मंत्री कौन थे? प्रोफेसर चंद्रशेखर। वो कार्यालय बहुत दिन तक नहीं गए। अरे रामायण में न पढ़े बेचारे लगे रहते थे। मैं तिथि बता रहा हूँ, बिना पद सृजन का बहाली होगा? नहीं होगा। शिक्षा मंत्री ने पद सृजन की संचिका को दबा दिया, हस्ताक्षर नहीं किया। हस्ताक्षर नहीं किया, नहीं तो हम पर मानहानि का मुकदमा करे। तो अपर मुख्य सचिव तत्कालीन के पाठक ने सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के लिए भेजा। 16/9/2023 को अनुमोदन होता है और 19 सितंबर को 72 घंटा में कैबिनेट की स्वीकृति मिलती है। तो आप 3 में है कि 13 में है? जब पद सृजन में आप भाग गए, संचिका को ठंडे बस्ते में डाल दिया, कह रहे नौकरी हम दिए, कह रहे नौकरी हम देंगे, लेकिन इसमें ही नहीं बोलते कि बिना जमीन लिखवाए नौकरी देंगे। तो आपका कहना है कि नौकरी देंगे तो जमीन लेंगे? अभी तो लगा लेते आज हमसे लेंगे, लिए अपना चाचा से लिए ना। मंगरू राय इनके चाचा थे, लालू जी का अपना बड़ा भाई। ब्लड 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 ब्लड, वो ब्लड में को नहीं छोड़े। 6 कट्ठा जमीन फुलवरिया में लिखवा लिए हैं, इन्हीं के नाम पर है। जमाबंदियों ने आज तक खुलवाए हैं, आज तक जमाबंदी नहीं खुला है। आज से 8-10 दिन पहले तक हम जानकारी लिए। दावा कर रहे हैं कि अब तो आ रहे हैं सरकार में 14 तारीख को। 14 के बाद रहेंगे बिहार में कि नहीं? हम तो कह रहे हैं चिकित्सक का सलाह लेके पास कोर्ट से ऑर्डर ले ले, क्योंकि इनको तो बेचारे को बहुत दिक्कत है ना। ये तो बाहर जा भी नहीं सकते हैं विदेश। इनको तो भूटानो जाना है तो परमिशन लेना है, नेपालो जाने पर परमिशन, पासपोर्ट जमा करना होगा। इनको बहुत झंझट है भाई, पासपोर्टो नहीं अपने पास है। वो कह रहे आएंगे तो पलायन बंद करेंगे, रोजगार देंगे। फिर पलायन क्या होता है? अच्छा, उनके एक मंत्री आए हुए थे केरल से, तो वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो लेबर है जो काम करे स्टेशन में, वो बिहार के ही हैं और यहाँ से जाके काम करते हैं। केरल वाले को कहिए, जिसे कल कैसे बोल दिए कि 63% के 68% दूसरे राज्य का बटालियन आया है। आज झारखंड का 20 को बटालियन नजर नहीं आया, केरल का 10 को बटालियन नजर नहीं आया, तमिलनाडु का बटालियन नजर नहीं आया। ये क्या बोलते हैं? बार बार पलायन, बार बार पलायन। किसके राज्य पलायन हुआ जी? ज्ञान लिए पापा से? अरे पापा का तबीयत खराब है तो पापा से कुछ सीखिएगा ना, सीखते हैं नहीं। जाति सर्वे का डाटा जारी हुआ है ना, हुआ है ना। वो केरल के मंत्री जी को भी भेज दीजिएगा, बड़ा परम ज्ञानी जो है बने हुए, उनसे पूछिएगा कि केरल की बेटी गल्फ कंट्री में नर्सिंग में क्यों जाती है। और तेजस्वी यादव से पूछिएगा कि आपका जन्म तो उस समय नहीं हुआ होगा या हो ही गया 89 में, हालांकि ये तो कहते हैं कच्चा उम्र के हैं। बताइए तो, अब 36 साल में कच्चे आप हैं, 2 बाल बच्चा हो गया तो चचा कब बनिएगा आप? अब तो आपका उम्र 36 साल हो गया, 2 बाल बच्चा है। ये उनको पूछिएगा कि एक भी साउथ इंडिया की बेटी मिलती है अब कोई हॉस्पिटल में? पहले साउथ इंडियन बेटी मिलती थी, नर्सिंग की सुविधा देती बिहार में। आज बिहार की बेटी अधिकतम मिलती है। अब मेरे पास डेटा है जाति सर्वे का, और जाति सर्वे पर क्रेडिट भी तेजस्वी यादव लेते हैं, हम ही करवाए हैं। कौन ऐसा देश का राज्य है जहां 5.72% लोग बाहर नहीं रह रहे हैं? पढ़ने के लिए जाएगा, रोजगार करने के लिए जाएगा भाई। तो इसको पलायन बता रहे हैं ना कि छोड़ के जा रहे हैं लोग। नहीं, अब मान लीजिए कि हमारा घर है मोकामा से हम पटना गए तो पलायन हो गया ही। तो बरबीघा से कोई चला जाएगा शेखपुरा तो भी पलायन मान लीजिए। अरे भाई बस पलायन होता था पहले, और आज क्या हालात है जरा देख लीजिए। आंकड़ा है, सबसे ज्यादा पलायन कौन किया है? अपर कास्ट का लोग 5.68%। वो लालू जी का खौफनाक मंजर था, लोग यहां से चल पड़े, वहीं घर बनाए, वहीं रह गए। पिछड़ा वर्ग 3.30, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3.30। सबसे कम पलायन किसका है? अनुसूचित जाति का है 2.50, अनुसूचित जनजाति का 2.84। इसमें कुछ काम के लिए गए होंगे, निश्चित रूप से गए होंगे। तो ये देश उनका नहीं है। JNU में हम नहीं पढ़ने जाएंगे, हम कोलकाता यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ने जाएंगे,
पलायन किसको कहते हैं? ये देश सबका है। तो आप काहे पलायन कर गए दिल्ली में? फार्म हाउस बना लिया आपने। आप हरियाणा से लेकर के राज्यसभा बना दीजिए तो पलायन नहीं है। हम हरियाणा चल गए कमाने के लिए तो पलायन हो गया। वाह, हम IITN है तो हम नहीं जा सकते हैदराबाद, हमको नौकरी करने का अवसर नहीं मिलेगा बेंगलोर में। पलायन वैसे ही लोग बोलते हैं जो अपना पैसा बाहर में इन्वेस्ट करते हैं। पलायन शब्द पर मुझे आपत्ति है। अरे हम लोग कभी बोझ रहे हैं? इतिहास गवाह, गिरगिटिया मजदूर कहलाते थे हम बिहार के लोग। मॉरिशस हम बना दिए, मॉरिशस। और दुनिया का कौन देश है जहां बिहारी झंडा नहीं फहरा रहा है? भोजपुरी भी बोलते हैं वहाँ के लोग। अरे तो बता तो रहे हैं, तो ये बेचारा को, अरे इनको घूमने उमने के लिए कहिए। हम तो पूछ रहे हैं। ये जॉर्ज फर्नांडिस लड़ते थे यहाँ से, मधु लिमय लड़ते थे, आचार्य JV कृपलानी लड़ते थे। ये सब पलायनवादी राजनीति हो गया। अच्छा ये बताइए कि 14 तारीख के बाद तेजस्वी यादव आएंगे कि नहीं, क्योंकि पूरा महागठबंधन की ओर से दावा है। नीचे से फर्स्ट करेंगे तब देखिएगा ना, बहुत हालत खराब है इनका। राघोपुर से ही हार रहे हैं चुनाव। राघोपुर से आ रहे हैं? नहीं हार रहे तो काहे के लिए? राघोपुर में माँ को बहन को भेज दिया चुनाव प्रचार में। ऐसा करता है आदमी? अब पापा इनके बीमार हैं, भगवान उनको स्वस्थ रखे। वो बेचारा को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो चाहे तो तेजस्वी यादव ले गए, नहीं तो रीतलाल यादव ले गए, दुइये को ले गए। वो एगो के नॉमिनेशन में, क्योंकि जहां लस वहीं घस लालू जी का। तो भाई लस तो है तेजस्वी रीतलाल यादव में। भागलपुर जेल के तृतीया खंड मिलने नहीं गए, लेकिन यही लग रहा है कि सामाजिक न्याय के परिभाषा इसी को पढ़ा रहे थे। यही आएंगे तो दानापुर को वाशिंगटन बना देंगे। ये हम तो नोएडा बना रहे हैं, ये वाशिंगटन बना देंगे इसको। नहीं आने वाले। आने का सवाल है, आने का तो तय कर लें कि जितना सीट है वो भी सीटवा आएगा। मैं पूरे चुनौती के साथ कह रहा हूँ, तेजस्वी यादव में अगर हिम्मत है तो बोल दे। चैलेंज कर रहे हैं। हाँ भाई, वो भी तैयार रख के रहे विधानसभा से इस्तीफा देने के लिए। हम भी विधान परिषद से इस्तीफा दे देंगे। हिम्मत है तो जरा घोषणा करें कि जितना पिछला बार सीट आया हो तो उससे ज्यादा सीट हमको आएगा, या उतना भी सीट आ जाएगा। नहीं देखे, अरे भाई ये सब तो उदाहरण आप लोग पकड़ते नहीं है। मौसम का मिजाज बदला तो बेचारा राजकुमार घरे में रह गए, घर से निकलवे नहीं कि दुबक गए कि अब हवाई हेलीकॉप्टरे पर चढ़ेंगे। नीतीश कुमार जी चाचा निकल पड़े। नीतीश कुमार जी की तबीयत खराब है ना, नीतीश कुमार असहज है ना। कैसा ऑपरेशन किया सर्जिकल स्ट्राइक, दिन भर में 4 बार लाइव करना पड़ रहा है, एकदम बेचैन है। लेकिन कोई उपाय नहीं। हाँ लागी राहुल माया, जब तक ये है तब तक जनता की आकांक्षा है और NDA की अपेक्षा है। चलिए देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए JDU के हमारे से नीरज कुमार जी थे। आपको बता दें कि आज दूसरा चरण का मतदान हो रहा है और 5 बजे तक सारा मतदान जो लगभग खत्म हो जाएगा। 20 जिला के 122 विधानसभा सीट पे आज मतदान हुआ है और 14 तारीख को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा काउंटिंग के दिन कि कौन मुख्यमंत्री होगा बिहार का। फिलहाल बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।